हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हमजा है और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोड विद हमजा। तो जिन लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं कहूँगा आप लोग भी कर लें, ताकि आप लोगों को भी इस 1 साल के कोर्स की आने वाली तमाम अपडेट्स मिलती रहें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग वर्ड काउंटर वाला प्रोजेक्ट बनाएंगे। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, कोड विद हमजा वर्ड काउंटर। तो कुछ इस तरह का वर्ड काउंटर हम लोग बनाएंगे। मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस को एंटर किया था और फिर उसके बाद हमारे सेंटेंस की एनालिसिस शो हो रही है। जैसा कि सेंटेंस वर्ड में मैंने अपने सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स को यूज किया था वो सारे के सारे वर्ड्स शो हो रहे हैं यहाँ पर। और फिर उसके बाद वर्ड काउंट भी शो हो रहा है कि टोटल कितने वर्ड्स को मैंने यूज किया अपने सेंटेंस में। तो चलें, यहाँ पर मैं आपको एक दफा करके भी दिखा देता हूँ। नोट इंडेक्स जेस। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह का आउटपुट शो होता है। एक हेडिंग मैसेज कोड विद हमजा वर्ड काउंटर। उसके बाद यहाँ पर एक मैसेज शो होता है, इंटर आ सेंटेंस। तो यहाँ पर मैं अपने सेंटेंस को लिखता हूँ, हाउ आर यू माई फ्रेंड। ठीक है, इंटर करता हूँ। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने इस वाले सेंटेंस के अंदर टोटल 1 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर इसने मुझे टोटल वर्ड काउंट्स भी शो कर दिए 5। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ इस तरह का वर्ड काउंटर वाला प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो चलें दोस्तों, अब इसको करते हैं क्लोज और बनाते हैं इस प्रोजेक्ट का प्रोग्राम। तो यहाँ पर मैं अपने प्रोजेक्ट्स वाले फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पर हम लोग ने अब तक 5 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। सिंपल कैलकुलेटर। यहाँ पर मैं एक और फोल्डर बनाऊंगा जिसका मैं नाम रखूंगा प्रोजेक्ट 6, जो कि है वर्ड वर्ड काउंटर। इसके अंदर आकर अपना वही पुराना वाला तरीका है, CMD और फिर कोड स्पेस डॉट एंटर, ताकि अब यहाँ पर जो मैंने फोल्डर बनाया था प्रोजेक्ट 6 वाला, वो वही वाला फोल्डर मेरे इस VS कोड के अंदर ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, उसके बाद index.ts के नाम से एक टाइप स्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट कर दूंगा। तो हमें अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर टीएस कॉन्फ़िग और पैकेज डॉट जेसन वाली फाइल्स की भी ज़रूरत है। तो चलें उनको भी डाउनलोड करते हैं। मैं आऊँगा टर्मिनल में। सबसे पहले यहाँ पर TSC स्पेस डैश डैश इनिट, एंटर। यहाँ पर मेरी टीएस कॉन्फ़िग की फाइल बन चुकी है, तो क्यों ना चलकर इसके अंदर जो चेंजेस करनी है वो भी कर लेते हैं। को रोक लो, इसको करते हैं, इसको करूँगा क्लोज। यहाँ पर सबसे पहले टारगेट में हम लोग ES 2022 सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद लाइन नंबर 28 के अंदर जो मॉड्यूल है इसके अंदर हम लोग नोड नेक्स्ट, और फिर यहाँ पर आकर और फिर लाइन नंबर 30 को हम लोग अनकमेंट करके इसके अंदर भी नोड नेक्स्ट। तो यहाँ पर हम लोग ने अपनी टीएस कॉन्फ़िग वाली फाइल का काम कर लिया है। तो मैं करूँगा इसको क्लोज। उसके बाद वापस से आऊँगा टर्मिनल में। उसके बाद मैं पैकेज डॉट जेसन वाली फाइल को क्रिएट करूंगा, जिसके लिए कमांड होती है npm init स्पेस डैश y, एंटर। तो मेरी पैकेज डॉट जेसन वाली फाइल भी क्रिएट हो चुकी है। तो चलें अब इसके अंदर भी जो चेंजेस करनी है वो कर लेते हैं। करूंगा क्लोज। यहाँ पर सबसे पहले तो टाइप मॉड्यूल। तो अभी के लिए मैंने अपनी पैकेज डॉट जेसन वाली फाइल का भी काम कर लिया है। उसके बाद मुझे इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर npm को भी इंस्टॉल करना है। तो इनक्यूरियर को इंस्टॉल करने के लिए npm i इनक्यूरियर, स्पेलिंग का ख्याल करिएगा, ठीक है गाइस, एंटर। तो यहाँ पर इंस्टॉलेशन हो रही हैं, तो ये थोड़ा सा टाइम लेती है, इनको होने दें। तो, तो फाइनली यहाँ पर मेरा इनक्यूरियर वाला पैकेज भी इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद मैं इसकी टाइप्स को भी इंस्टॉल कर दूंगा। आई स्पेस डैश डैश सेव डैश DEV स्पेस @ टाइप्स स्लैश फॉरवर्ड स्लैश होगा इनक्यूरियर, एंटर। तो अब इसकी टैब्स भी इंस्टॉल हो रही हैं और वो भी हो चुकी हैं। इसका मतलब हम लोगों ने अपना सारा का सारा इंस्टॉलेशन वाला काम कर लिया, और जो भी हम लोगों ने चेंजेस करनी थी साथ ही साथ हम लोगों ने अपनी फाइल्स के अंदर
चेंजेस भी कर ली। उसके बाद अब हम लोग अपना कोड स्टार्ट करेंगे। इसको कर दूंगा क्लोज और इसको भी कर दूंगा क्लोज। तो हमने इंक्यूरियर को इंस्टॉल कर लिया है, तो इंपोर्ट भी करवा देते हैं सबसे पहले। इंपोर्ट इंक्यूरियर फ्रॉम इंक्यूरियर, ठीक है। बाद हम लोग अपने इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर चौक को भी यूज करेंगे, तो यहाँ पर मैं चौक को भी इंपोर्ट करवा देता हूँ। अब जब हम लोग ने इंक्यूरियर को इंस्टॉल किया ना, तो उसके साथ साथ चौक भी इंस्टॉल हो चुका है। तो इस वजह से मैं दोबारा से चौक को इंस्टॉल नहीं करूंगा, मैं जस्ट इंपोर्ट करवाऊंगा उसको। कि यहाँ पर आपको मैं दिखा भी सकता हूँ, ये वाला जो नोड मॉड्यूल्स वाला था ना, ये हमारे इंक्यूरियर का पूरा पैकेज है। इसके अंदर यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग चौक, ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो इस वजह से दोबारा से मैं इसको इंस्टॉल नहीं कर रहा, बल्कि यहाँ पर मैं डायरेक्ट इसको इंपोर्ट करवाऊंगा। ठीक हो गया, यहाँ पर मैंने अपने दोनों पैकेजेस को इंपोर्ट करवा दिया। तो चले क्यों ना हम लोग कमेंट्स भी साथ ही साथ बनाते जाएं। इंपोर्टिंग इंक्यूरियर एंड चौक पैकेजेस। उसके बाद अब मुझे सबसे पहले डिस्प्ले मैसेज प्रिंट करवाना है, तो मैं यहाँ पर डिस्प्ले कलरफुल वेलकम मैसेज। ठीक हो गया। तो अब मुझे बहुत सारे कमेंट्स ये भी आ रहे थे कि जिस तरह की मैं डिजाइन बनाता हूँ अपने वेलकम मैसेज की, तो वीडियो में भी उसी तरह की बनाना सिखाएं। तो वो सिंपली मैं बताऊँ क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। console डॉट लॉग कोड विद हमजा डैश वर्ड काउंटर। उसके बाद मैं अब इसको कलरफुल कैसे करूं, तो चले आए मैं इसको बताता हूँ। यहाँ पर console डॉट लॉग वाला जो ओपनिंग राउंड ब्रैकेट है, इसके अंदर आकर चौक डॉट, सबसे पहले तो बोल्ड करवा दें इसको। उसके बाद इसका कलर डिफाइन करें, तो मैं इसका कलर रखता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कलर को चॉइस कर लिया, जिसका नाम भी मुझे पढ़ना नहीं आ रहा है। खैर, उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स, और यहाँ पर आकर आप लोगों ने अपने कोटेशंस के फौरन बाद राउंड ब्रैकेट्स को क्लोज भी करना है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, बैक स्लैश एन, ताकि एक लाइन के बाद हो। उसके बाद बैक स्लैश टी, वापस से बैक स्लैश टी। अब ये बैक स्लैश टी जो है, इसका क्या काम होता है, ये एक टेब स्पेस दे देता है। तो मैंने दो बार यूज किया, इसका मतलब वो दो टेब स्पेस दे देगा। ठीक हो गया, मैंने इतना काम किया। उसके बाद सिंपली मैं एक और बार console डॉट लॉग, और अब मैं क्या करूंगा, राउंड ब्रैकेट्स, इसके अंदर कोटेशंस इज इक्वल्स टू। अब इस इक्वल्स टू को मैं बहुत सारी दफा प्रिंट करवा रहा होता हूँ, तो उस काम के लिए एक तो ये तरीका है, मैं बार बार यहाँ पर इतने सारे इज इक्वल्स टू लिख दूं। लेकिन नहीं, मैं क्या करूंगा, मैं एक ही बार लिखूंगा और उसके बाद यहाँ पर मैं रिपीट के मेथड को यूज करूंगा। उसके अंदर मैं इसी इज इक्वल्स टू को टोटल 50 दफा या 60 दफा प्रिंट करवा दूंगा। तो यहाँ पर मैं आपको ये जो अभी मैंने जितना भी काम किया, इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ कि किस तरह से मेरी हेडिंग शो हो रही है, ठीक है। चलते हैं टर्मिनल के अंदर। इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। TSC नोड मेन डॉट, सॉरी, इंडेक्स डॉट जेएस। कोड विद हमजा, इसका कलर भी चेंज हो चुका है और ये बोल्ड भी हो चुका है। उसके बाद जो ये वाला मैंने काम किया था, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, पूरी की पूरी 60 दफा मेरा इज इक्वल टू प्रिंट हो चुका है। तो चले अब आगे का काम करते हैं, कर दूंगा इसको क्लोज। उसके बाद मुझे सबसे पहले क्या करना है, मुझे अपने यूजर से इनपुट लेना है। तो यहाँ पर मैं एक कमेंट भी बना देता हूँ, फ्रॉम द यूजर टू इंटर अ सेंटेंस, ठीक है। अपने यूजर से एक इनपुट लेना है, जिसके लिए मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, जिसका मैं नाम रखूंगा आंसर्स अवेट और इंक्यूरियर डॉट प्रॉम्प्ट। उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स, एंटर करें, करली ब्रैकेट्स, एंटर। तो कुछ इस तरह का सिंटेक्स हम लोग ने बना दिया है। अब इसके अंदर आकर मैं अपनी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करूंगा। सबसे पहले नेम, तो मैं इसका नेम रखने वाला हूँ सेंटेंस। उसके बाद इसकी टाइप होगी इनपुट।
उसके बाद एक मैसेज भी शो करना है मुझे अपने यूजर को कि इंटर सेंटेंस। तो यहाँ पर जो भी मेरा यूजर इनपुट देगा उसको मैंने अपने आंसर्स वाले ऑब्जेक्ट के अंदर सेव करवा दिया। ठीक है, यहाँ पर आकर सेमीकोलन को यूज करें। उसके बाद अब यहाँ पर जो हम लोग काम करने वाले हैं ना गाइस, वो पूरा का पूरा काम हम लोग ने अपनी 45 एक्सरसाइजेस वाला जो असाइनमेंट था उसकी जो सबसे लास्ट वाली एक्सरसाइज थी ना, एक्सरसाइज नंबर 45, उसके अंदर हम लोगों ने ये पूरा का पूरा काम किया हुआ है। जिन मेथड्स को मैं अपने इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर यूज करने वाला हूँ, एक्सरसाइज नंबर जो 45 थी, लास्ट एक्सरसाइज, उस वाली वीडियो के अंदर वो सारा का सारा काम हम लोग ने किया हुआ भी है और समझा हुआ भी है। आप लोगों ने उन 45 एक्सरसाइजेस वाली वीडियो को देखा है या अपनी 45 एक्सरसाइजेस कंप्लीट की हुई हैं, तो आप लोगों के लिए ये वाला प्रोजेक्ट तो बिल्कुल ही इजी होने वाला है। लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं भी की तो मैं दोबारा से जिस किसी भी मेथड को यूज करूंगा उसको साथ साथ में डिफाइन भी करूंगा अपनी इस वीडियो में। तो चलें यहाँ पर अब हम लोग अपना काम स्टार्ट करेंगे। क्या काम स्टार्ट करेंगे हम लोग? ट्रिमिंग द सेंटेंस एंड splitting it into words based on spaces। यहाँ पर मैंने एक कमेंट मैसेज बना दिया जिसको पढ़कर आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग यहाँ पर क्या काम करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसका मैं नाम रखूंगा वर्ड्स। इसके अंदर मैं क्या वैल्यू सेव करवाऊंगा? ये जो आंसर्स वाला मेरा ऑब्जेक्ट था ना, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, यहाँ पर पेस्ट करूंगा डॉट। उसके बाद इसके अंदर मैंने एक प्रॉपर्टी बनाई थी, किस नाम से? सेंटेंस के नाम से। उसके अंदर क्या सेव है? जो भी मेरा यूजर सेंटेंस इनपुट करेगा वो किस में सेव होगा? वो सेंटेंस वाले वेरिएबल के अंदर सेव होगा। और सेंटेंस वाला वेरिएबल किसके अंदर है? ये मेरे आंसर्स वाले ऑब्जेक्ट के अंदर है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा? मैं यहाँ पर ट्रिम के मेथड को यूज करूंगा, डॉट TRIM और पैरेंथेसिस। तो इस तरह से हम लोग अपने ट्रिम के मेथड को यूज करते हैं। मैंने अपने सेंटेंस के ऊपर ट्रिम के मेथड को यूज किया। ये क्या करेगा? जो भी व्हाइट स्पेसेस होंगी, मतलब अगर मेरे यूजर ने सेंटेंस इनपुट करते हुए शुरू में या आखिर में कोई भी व्हाइट स्पेसेस या कोई भी फालतू स्पेसेस अगर डाल दी हैं या एंटर कर दी हैं, तो मेरा ये जो ट्रिम वाला मेथड है ये क्या करेगा? उन व्हाइट स्पेसेस को रिमूव कर देगा। तो व्हाइट स्पेसेस रिमूव करने के बाद मैं इसको क्या बोलूंगा? डॉट स्प्लिट पैरेंथेसिस कोटेशंस, और अपनी कोटेशंस के अंदर एक सिंपल स्पेस दे दें, स्पेस को एंटर करें बस। उसके बाद बाहर आकर सेमीकोलन। तुम्हें जहां पर भी स्पेस नजर आए ना, तो तुम क्या करना? स्पेस के पहले जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, उस वर्ड को तुम एक एरे के अंदर सेव कर दो। जैसा कि मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल दिखा सकता हूँ, इंटर अ सेंटेंस, ये भी एक सेंटेंस है ना, जिसके अंदर टोटल 3 वर्ड्स हैं। इंटर एक वर्ड है, उसके बाद आ एक वर्ड है, उसके बाद सेंटेंस एक वर्ड है। और आप लोग देख सकते हैं मैंने अपने तीनों वर्ड्स के बाद स्पेस दिए। सबसे पहले इंटर के बाद एक स्पेस दिए, उसके बाद आ के बाद एक स्पेस दिए, उसके बाद मैंने कोई वर्ड नहीं लिखा तो मतलब मैंने स्पेस नहीं दी। तो इसी तरह से ये स्प्लिट का फंक्शन मेरा क्या करेगा? ये आएगा यहाँ पर, चेक करेगा, सबसे पहले ई को चेक करेगा, एन को चेक करेगा, TER। उसके बाद जब ये आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर देखेगा कि भाई यहाँ पर तो स्पेस आ गई। इसका मतलब ये क्या करेगा? स्पेस से पहले का जितना भी टेक्स्ट है इसको, इस पूरे के पूरे को उठाकर एक एरे के अंदर सेव कर देगा। उसके बाद ये आगे बढ़ेगा, स्पेस के बाद चेक करेगा, ए को उसने रीड किया, उसके बाद दोबारा से इसने देखा कि भाई स्पेस है, मतलब स्पेस से पहले जितना भी टेक्स्ट था अब ये ए को भी उठाकर एरे के अंदर सेव कर देगा। उसके बाद आगे का काम चेक करेगा। सेंटेंस, अगर मैं यहाँ पर स्पेस देकर कोई एक डमी टेक्स्ट लिखता हूँ अभी के लिए, ABCD, ठीक है, कुछ भी मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर जब वो आया सेंटेंस को उसने चेक किया 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 किया, यहाँ पर जैसे ही उसको स्पेस नजर आई उसने क्या किया? स्पेस से पहले जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ था, मतलब ये सेंटेंस का जो वर्ड है, इसको उठाकर उस एरे के अंदर सेव कर देगा। फिर उसी तरह वो दोबारा से आगे का चेक करेगा, जहां जहां उसको स्पेस नजर आएगी तो वहां वहां उस वर्ड को वो एक एरे के अंदर सेव कर देगा। तो उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोगों को ये स्प्लिट का मेथड समझ में आया होगा, ये किस तरह से काम करता है। तो चलें इसको रन करके देखेंगे तो और बेहतर तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने अपने सेंटेंस के ऊपर ट्रिमिंग एंड स्प्लिटिंग वाले फंक्शन को यूज किया जो कि बेस्ड है ऑन स्पेसेस, जैसा कि मैंने यहाँ पर अपने कमेंट के अंदर लिखा भी था। यहाँ पर मैंने तभी एक स्पेस दी है। अब उसके बाद मुझे उन वर्ड्स को प्रिंट भी तो करवाना है, और साथ ही साथ मेरे यूजर ने अपने सेंटेंस के अंदर कितने वर्ड्स को यूज किया है उनका टोटल नंबर भी तो बताना है। तो यहाँ पर अब मैं, लेकिन उससे भी पहले मैं यहाँ पर सबसे पहले इसको मिटा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने लिखा था उसको मैंने रिमूव कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आकर मुझे क्या करना है, मैं एक कमेंट बनाता हूँ।
यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग, हाँ, एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस ऑफ यूजर इनपुट सेंटेंस। उसके बाद कंसोल डॉट लॉग, उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स, बाद कोटेशन मार्क्स, उसके अंदर एक इज इक्वल्स टू, और फिर बाहर आकर डॉट रिपीट वाले मेथड को दोबारा से यूज करूंगा और उसके अंदर 60, एंटर। उसके बाद एक और कंसोल डॉट लॉग प्रिंट करवाऊंगा और उसके अंदर चॉक डॉट, सिर्फ बोल्ड को यूज करूंगा, राउंड ब्रैकेट्स, कोटेशंस, और यहाँ पर सेंटेंस वर्ड्स, बस इतना काम करूंगा। उसके बाद यहाँ पर आकर सेमीकोलन एंटर करूंगा, एक और कंसोल करवाऊंगा, कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पर मुझे अपने सारे के सारे सेंटेंस के वर्ड्स को प्रिंट करवाना है जो कि मैंने कहाँ पर सेव किया हुआ है। यहाँ पर हम लोग ट्रिम और स्प्लिट के मेथड को यूज करें, तो स्प्लिट का मेथड क्या करता है, मेरे सारे के सारे वर्ड्स को एक एरे के अंदर सेव करेगा, और वो पूरा का पूरा एरे मैंने अपने वर्ड्स वाले वेरिएबल के अंदर सेव करवाया हुआ है। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पर सिंपली प्रिंट करवा दूंगा। उसके बाद सेमीकोलन, दोबारा से एंटर दबाएं, console डॉट लॉग, दोबारा से चौक को यूज करूंगा, चौक डॉट बोल्ड, राउंड ब्रैकेट्स में यहाँ पर बैकटिक्स को यूज करूंगा क्योंकि मैं यहाँ पर टेम्पलेट लिटरल्स को यूज करूंगा। तो अगर किसी को टेम्पलेट लिटरल्स के बारे में नहीं पता, तो मैंने अपनी इस वाली वीडियो के अंदर टेम्पलेट लिटरल्स को पूरा का पूरा ब्रीफली डिफाइन किया हुआ है, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें और समझें। तो आप लोगों को इस वीडियो में इससे रिलेटेड तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, मैंने यहाँ पर बैकटिक्स को यूज किया। उसके बाद मैं सबसे पहले तो एक न्यू लाइन के अंदर इसको प्रिंट करवाऊंगा कि भाई एक लाइन का गैप हो, तो बैकस्लैश एन डैश स्पेस और वर्ड काउंट। उसके बाद मेरे स्प्लिट वाले मेथड ने जितने भी वर्ड्स को एरे के अंदर, कौन से वाले एरे के अंदर, वर्ड्स वाले एरे के अंदर जितने भी वर्ड्स को सेव किया है, तो मुझे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फाइंड करने हैं, जिसके लिए हम लोग किस मेथड को यूज करते हैं, हम लोग लेंथ के मेथड को यूज करते हैं। तो ये लेंथ का जो मेथड है ये क्या करता है, ये हमारे एरे की टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज को फाइंड करके देता है। जैसा कि अगर मैं यहाँ पर, सबसे पहले तो मुझे अपने वेरिएबल को कॉल करना है, तो उसको इंक्लूड करने के लिए हम लोग यहाँ पर डॉलर का साइन, कर्ली ब्रैकेट्स, उसके बाद मेरे सारे के सारे वर्ड्स किसके अंदर सेव है, इस वर्ड्स वाले वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करूंगा, उसके बाद डॉट लगाकर लेंथ के मेथड को मैं यहाँ पर यूज करूंगा। तो यहाँ पर मैं सिंपली अपने वर्ड्स वाले वेरिएबल के बाद डॉट लगाकर लेंथ लिख दूंगा बस। उसके बाद यहाँ पर आकर सेमीकोलन। और अगर उसके बाद आप लोग चाहते हैं कि लास्ट में भी ये वाला काम, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा। और मैं यहाँ पर ये जो लेंथ मुझे प्रिंट होगी, तो मैं इसका भी कलर अगर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर डॉलर साइन कर्ली ब्रैकेट के अंदर आकर चॉक डॉट बोल्ड को भी यूज कर लूंगा और उसके बाद रेड कलर को यूज करूंगा, रेड। ठीक है, कलर का नाम लिखकर राउंड ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे और उसके बाद बिल्कुल यहाँ पर जो हम लोगों ने लेंथ लिखा था इसके फौरन बाद ही मैं राउंड ब्रैकेट्स को क्लोज कर दूंगा बस। तो हमारा काम हो गया। यहाँ पर हम लोगों ने अपने पूरे का पूरा प्रोग्राम बना लिया है, जो कि अब कुछ इस तरह का दिख रहा है। तो चलें अब इसको रन करके देखते हैं कि क्या ये प्रॉपरली वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा, और जो हम लोगों ने इसकी डिजाइन बनाई है वो किस तरह से शो हो रही है। तो सबसे पहले टर्मिनल में आकर TSC नोड मेन डॉट जेएस, एंटर। और सॉरी, मैंने अपनी फाइल का नाम इंडेक्स डॉट जेएस रखा हुआ है, तो यहाँ पर नोड इंडेक्स डॉट जेएस, सॉरी गाइस। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरा प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है, कोड विद हमजा, जो कि एक कलरफुल मैसेज मुझे प्रिंट हो चुका है। और उसके बाद एंटर अ सेंटेंस, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ हाउ आर यू, सिंपली 3 वर्ड्स लिखता हूँ, एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सेंटेंस वर्ड्स, सारे के सारे वर्ड्स मुझे शो हो रहे हैं, हाउ आर यू, और उसके बाद टोटल वर्ड्स काउंट भी शो हो रहे हैं।
तो इसका मतलब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग कर रहा है। एक और बार करके देखेंगे। नोड इंडेक्स डॉट जेएस एंटर करेंगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ आई एम फाइन व्हाट्स अबाउट यू। जैसा कि मैंने यहाँ पर अपने सेंटेंस के अंदर आई एम फाइन वर्ड्स अबाउट यू टोटल 6 वर्ड्स को यूज किया, तो इसने मेरे सेंटेंस के सारे वर्ड्स को भी शो कर दिया, और साथ ही साथ मैंने अपने सेंटेंस के अंदर टोटल 6 वर्ड्स को काउंट किया है, वो भी इसने मुझे बता दिया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा वर्ड काउंटर वाला प्रोजेक्ट बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग कर रहा है। तो इस तरह से आप लोग अपना ये वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब अपने इस वाले प्रोग्राम को लोग सबसे पहले एनपीएम के ऊपर और साथ ही साथ गिटहब के ऊपर एक रिपोजिटरी बनाकर अपना ये वाला कोड भी सारा का सारा पुश कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले एनपीएम के ऊपर पब्लिश करेंगे, क्योंकि मैंने देखा है काफी सारे लोग एनपीएम पर अपने अपने पैकेजेस को पब्लिश करने में बहुत सारे एरर्स आ रहे हैं। तो मैं आज आप लोगों को एनपीएम के सारे एरर्स को कंट्रोल करना सिखाऊंगा। सिंपली मैं आज आप लोगों को ये बात बताता हूँ कि एनपीएम के ऊपर जब भी हम लोग कोई भी कोड पब्लिश कर रहे होते हैं, बेसिकली टोटल 2 स्टेप्स हैं। ठीक है, सबसे जो पहला स्टेप है वो क्या है, चले आए मैं आपको बताता हूँ। हम लोग चलेंगे अपनी पैकेज डॉट जेसन वाली फाइल के अंदर। सबसे पहला काम करेंगे जो कि है ये जो हम लोगों ने लिखा था टाइप मॉड्यूल, इसके बाद एंटर करके हम लोग यहाँ पर बिन लिखेंगे। उसके बाद कोटेशंस के अंदर अपनी इस वाली फाइल का, जावा स्क्रिप्ट वाली फाइल का, जैसे कि मेरा इंडेक्स डॉट जेएस, ये लाइन ऐड करनी है आपने। ठीक है, लाइन नंबर 7 पर आपने बिन और उसके अंदर अपनी फाइल का नाम जावा स्क्रिप्ट वाले। उसके बाद जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले प्रोजेक्ट्स में भी ये बात की थी कि हम लोग अपने नेम को थोड़ा सा यूनिक बनाते हैं, तो यहाँ पर मैं नेम रखूंगा कोड विथ हमजा और अंडरस्कोर वर्ड काउंटर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये नाम थोड़ा सा यूनिक है। कोई भी पैकेज पब्लिश नहीं किया होगा, अगर किया भी होगा तो क्या हम लोग थोड़ी सी और भी चेंजेस कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं यही नाम रखूंगा। तो आप लोग भी कोई यूनिक सा नाम रखें। और एक और चीज मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोगों ने अपने नेम में हमेशा स्मॉल अल्फाबेट्स को यूज करना है। कोई भी कैपिटल अल्फाबेट अगर आप यूज करेंगे तो एरर आएगा। जैसा कि मैं यहाँ पर अगर कोड को कैपिटल कर देता हूँ तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग एरर आ रहा है, और वापस से अगर स्मॉल कर दूं तो एरर खत्म। तो इस चीज का भी ख्याल करना है। तो हम लोग ने अपना पहला स्टेप कर लिया। उसके बाद जो पब्लिशिंग का सेकंड स्टेप होता है वो हम लोग अपनी इंडेक्स डॉट टीएस वाली फाइल के अंदर एक छोटा सा कोड ऐड करते हैं। तो चलते हैं इंडेक्स डॉट टीएस वाली फाइल के अंदर। अब यहाँ पर जो हम लोगों ने कोड ऐड करना होता है, हम लोगों ने शेबेंग वाला कोड ऐड करना होता है। और ये बात हमेशा याद रखें, ये वाला कोड हम लोग हमेशा लाइन नंबर 1 के ऊपर लिखते हैं। मतलब इससे ऊपर कोई भी कोड नहीं होना चाहिए, हमेशा ये लाइन नंबर 1 के ऊपर ही ये कोड लिखा जाता है। तो जैसा कि यहाँ पर कमेंट मैसेज लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एंटर दबाकर, हाँ अब मैं लाइन नंबर 1 के ऊपर आ गया। यहाँ पर अब आप लोगों ने गौर करना है बिल्कुल, हैश एक्सक्लेमेशन मार्क स्पेस फॉरवर्ड स्लैश लाजमी, उसके बाद स्मॉल में सब कुछ लिखना है, USR BIN ENV। अब यहाँ पर सिंगल स्पेस देनी है, स्पेस, उसके बाद NODE नोड। तो ये इतना सा कोड आप लोगों ने लिखना होता है। लेकिन लेकिन जो मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स देखी ना, वो क्या कर रहे थे, काफी सारे लोगों ने यहाँ पर ये वाला जो स्लैश है USR से पहले ये नहीं लगाया हुआ था। तो अगर यहाँ पर आप लोग एक सिंगल स्लैश को भी मिस करते हैं ना, तो इसका मतलब आपका पैकेज पब्लिश तो हो जाएगा, लेकिन जब आप उसको npx कमांड के थ्रू रन कर रहे होंगे तो वो रन नहीं होगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने लाइन नंबर 1 वाला जो कोड होता है, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी। मैं वापस से यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश लगा देता हूँ, USR से पहले भी फॉरवर्ड स्लैश है, उसके बाद भी, फिर बिन के बाद भी, फिर ENV, उसके बाद स्पेस देकर नोड। तो इतना काम करने के बाद इसका मतलब हम लोगों ने अपने दोनों स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं। किस चीज के स्टेप्स, अपने इस पैकेज को npm के ऊपर पब्लिश करने के दोनों स्टेप्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब आप लोगों ने ये बात हमेशा अपने माइंड में बिठा देनी है कि अगर आप लोगों का कभी भी npm से रिलेटेड कोई भी एरर आ रहा हो, तो इसका मतलब आप लोगों ने या तो इस वाली लाइन के अंदर कोई ना कोई मिस्टेक की है, फिर आप लोगों ने पैकेज डॉट जेसन वाली फाइल के अंदर सबसे पहले अपने नेम को चेक करना है, और उसके बाद ये जो लाइन नंबर 7 के ऊपर मैंने बिन वाली लाइन ऐड की थी, इस लाइन को चेक करना है, इसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं की हो। अगर आप लोगों ने इन 3 चीजों के अंदर ये जो बिन वाली लाइन है और जो नेम होता है इसको यूनिक कर लिया है,
और उसके बाद index.ts वाली फाइल के अंदर आकर ये जो लाइन नंबर 1 वाला कोड है, इसके अंदर अगर कोई मिस्टेक नहीं की, आप लोगों का पैकेज पब्लिश हो जाएगा विदाउट एनी एरर। तो यहाँ पर मैंने अपने दोनों स्टेप्स को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद अब हम लोगों ने क्या करना होता है, हम लोगों ने टर्मिनल में आकर इसको मैं इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहला जो स्टेप होता है TSC, उसके बाद एक बार रन भी करके देख लेते हैं कि क्या हमारा प्रोजेक्ट परफेक्टली रन कर रहा है ना। तो नोड index.js एंटर। हाँ भाई बिल्कुल। तो चलें कुछ एक सेंटेंस भी लिख देते हैं। प्रोग्राम बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग कर रहा है, तो इसका मतलब अब जब हम लोग अपने इस प्रोग्राम को npm के ऊपर पब्लिश करेंगे तो वहां पर भी इसको बिल्कुल परफेक्टली रन होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने अपनी सारी की सारी चेंजेस कर ली हैं। पब्लिशिंग के जो 2 स्टेप्स होते हैं वो भी हम लोगों ने बिल्कुल परफेक्टली कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब इंतजार किसका, जल्दी से चलकर इसको पब्लिश भी कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले npm लॉगिन इस कमांड को रन करूंगा, एंटर। और फिर दोबारा से एंटर। यहाँ पर अब मुझे एक ईमेल के थ्रू पासकोड आया होगा। तो यहाँ पर हमारी ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो चुकी है। उसके बाद वापस से आएंगे अपने VS कोड में। तो यहाँ पर फाइनली अब हम लोग लॉगिन हो चुके हैं। उसके बाद हम लोग npm पब्लिश एंटर। तो अब हमारा पब्लिशिंग वाला काम स्टार्ट हो रहा है और फाइनली पब्लिश हो भी चुका है। चलते हैं अपनी npm की वेबसाइट पर और चेक करते हैं कि क्या ये वाला पैकेज हमारा पब्लिश हो चुका है। प्रोफाइल में आऊंगा और भाई कहाँ है, ये रहा। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कोड विद हमजा वर्ड काउंटर, और जिसका वर्जन है 1.0.0 अ फ्यू सेकेंड्स अगो। क्योंकि हम लोगों ने कुछ ही सेकंड्स पहले ही इसको पब्लिश किया है, बिल्कुल परफेक्टली ये पब्लिश हो भी चुका है। तो क्यों ना अब इसको रन भी करके देखते हैं। तो क्या करूंगा, मैं यहाँ से इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पर cmd लिखकर कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करूंगा। अब मुझे अपनी npm की वेबसाइट के ऊपर से इस वाले पैकेज को रन करना है। तो ये काम करने के लिए हम लोग npx लिखते हैं, उसके बाद मैं अपने इस वाले पैकेज का नाम यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा और एंटर करता हूँ। ओके टू प्रोसीड एंटर करूंगा। पर आप लोग देख सकते हैं कोड विद हमजा वर्ड काउंटर वाला मेरा ये प्रोजेक्ट, जो कि अब npm की वेबसाइट से रन हो रहा है। तो आप लोग भी इस वाली कमांड को यूज करके अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर इसको इंस्टॉल या यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अब एक सेंटेंस को ऐड करता हूँ, इज हमजा। मैंने एक सेंटेंस लिख लिया है, एंटर करूंगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सेंटेंस वर्ड्स, माय नेम इज हमजा, जो कि टोटल 4 वर्ड्स हैं। तो यहाँ पर मेरा वर्ड काउंटर वाला प्रोजेक्ट जो कि बिल्कुल परफेक्टली रन हो रहा है और उसको हम लोग ने npm के ऊपर पब्लिश भी कर लिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ अब तो किसी का भी एरर नहीं आना चाहिए npm की वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करने में। तो चलें गाइज, अब जब हम लोगों ने npm के ऊपर पब्लिश कर लिया है लेकिन अभी तक हम लोगों ने अपने कोड को गिटअप पर पुश नहीं किया है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक गिट इग्नोर की फाइल बना दूंगा। तो डॉट गेट ignore, इस तरह से हम लोग गेट इग्नोर की फाइल क्रिएट करते हैं। ये जो मेरा नोड मॉड्यूल्स वाला फोल्डर का नाम है ना, मैं इसको अपनी गिटअप वाले अकाउंट पर पुश नहीं करना चाहता, तो मैं इसका नाम यहाँ पर लिख दूंगा। तो ये जो गिट इग्नोर वाली फाइल है, ये इस वाले फोल्डर को इग्नोर कर लेगी। बस इतना ही काम हम लोग ने करना है। उसके बाद टर्मिनल में आकर एक दफा TSC। अब चलते हैं अपने ब्राउजर पर और गिटअप वाली वेबसाइट पर। यहाँ पर सबसे पहले मुझे एक रिपोजिटरी क्रिएट करनी है। तो ये ऑप्शन काफी सारी जगहों पे आ रहा होता है, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी, यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद मुझे यहाँ पर अपनी रिपोजिटरी का नाम लिखना होगा, जो कि मैं रखता हूँ टाइप स्क्रिप्ट वर्ड काउंटर, वर्ड काउंटर प्रोजेक्ट। ठीक है।
मैंने अपनी रिपोजिटरी का नाम लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने पब्लिक के ऊपर चेक करना है। उसके बाद अगर क्रिएट रिपोजिटरी, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने टाइप स्क्रिप्ट वर्ड काउंटर प्रोजेक्ट के नाम से एक रिपोजिटरी क्रिएट कर ली है, लेकिन अभी तक ये रिपोजिटरी एम्प्टी है। अभी हम लोग इस वाली रिपोजिटरी के अंदर भी कोड पुश कर देते हैं भाई, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट तो बना हुआ है। तो पब्लिश करने में कौन सा टाइम लगता है, 2 ही मिनट तो लगते हैं। मैं क्या करूंगा, मैं अपनी डायरेक्टरी में आऊंगा, मेरा फोल्डर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, प्रोजेक्ट 6 वर्ड काउंटर वाला, इसके अंदर आकर, इसके बाहर नहीं, आप लोगों ने इस वाले फोल्डर के अंदर आकर यहाँ पर राइट क्लिक करना है और उसके बाद ओपन गेट पेज शेयर यहाँ पर क्लिक करना है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। उसके बाद जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था, अगर आप लोगों ने अपनी ईमेल और यूजर नेम को एंटर नहीं किया है अभी तक, तो आप लोगों ने सबसे जो पहला काम करना है वो ये करना है कि इन दो कमांड्स को आप लोगों ने रन करना है, गेट कॉन्फिग डैश डैश ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल, और उसके बाद स्पेस कोटेशंस, और यहाँ पर आप लोगों ने अपनी ईमेल लिखनी है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने गेट कॉन्फिग स्पेस डैश डैश ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल स्पेस देकर कोटेशंस, उसके बाद आप लोगों ने अपनी ईमेल लिखनी है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आकर कोटेशंस क्लोज कर देनी है और एंटर दबा देना है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सेट की हुई है, तो मुझे यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो जिन लोगों ने पहले से इस कमांड को रन किया हुआ है, तो उनको तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसके बाद जब आप लोग ये वाली कमांड एंटर कर लेंगे, उसके बाद एक और भी कमांड होती है जिसमें हम लोग अपना यूजर नेम सेट कर रहे होते हैं। कौन सा यूजर नेम, गेटअप वाला यूजर नेम। तो उसके लिए कमांड होती है गेट कॉन्फिग डैश डैश ग्लोबल यूजर डॉट अब नेम, उसके बाद स्पेस कोटेशंस और अपना यूजर नेम। अब यूजर नेम कहाँ से मिलेगा आप लोगों को, आप लोग आए अपने ब्राउजर पर और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये जो सबसे ऊपर लिखा होता है ना, ये होता है यूजर नेम। इसको यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पर आकर माउस के थ्रू इसको पेस्ट कर दें। ओहो, यूं, और फिर लास्ट में आकर कोटेशंस क्लोज कर देनी है और सिंपली आप लोगों ने इंटर दबा देना है बस। जब आप लोग एक दफा ये सेट कर लें, उसके बाद बार बार हमें ये करने की जरूरत नहीं होती, तो तभी मैं यहाँ पर इसको रन नहीं करता। तो आप लोगों ने इंटर प्रेस कर देना है लाजमी। अब करते हैं पब्लिशिंग वाला काम। तो अब करते हैं अपने कोड को पुश, जिसमें सबसे पहली कमांड होती है गेट स्पेस इनिट, एंटर। उसके बाद सेकंड कमांड है गेट स्पेस एड स्पेस डॉट, एंटर। उसके बाद जो तीसरी कमांड होती है गेट स्पेस फॉर्मेट डैश एम स्पेस कोटेशंस के अंदर एडिंग आ एडिंग वर्ड काउंटर प्रोजेक्ट, एंटर। उसके बाद जो मैंने कमांड रन करनी है वो है गेट ब्रांच डैश कैपिटल एम, उसके बाद स्पेस मेन, एंटर। उसके बाद जो पांचवी कमांड होती है गेट स्पेस रिमोट एड ओरिजिन स्पेस। तो यहाँ तक तो आप लोगों ने गेट रिमोट एड ओरिजिन, उसके बाद आप लोगों ने अपनी रिपोजिटरी का लिंक यहाँ पर पेस्ट करना होता है। तो लिंक कहाँ से मिलेगा आप लोगों को, चलते हैं ब्राउजर पर, और यहाँ पर ये जो हमारी रिपोजिटरी अभी अभी हम लोग ने बनाई थी, उसका लिंक ये रहा। यहाँ से मैं इसको क्या करूँगा, कॉपी, और अपने गिट बेस में आकर आप लोगों ने यहाँ पर ख्याल करना है, कीबोर्ड के थ्रू बिल्कुल भी नहीं करना, आप लोगों ने माउस के थ्रू यहाँ पर पेस्ट करना है और सिंपली एंटर। उसके बाद हमारी लास्ट वाली कमांड जो कि है गेट पुश स्पेस डैश यू ओरिजिन में, यहाँ पर आकर मैं एंटर जब करता हूँ, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरा बिल्कुल ही स्मूथली पूरा का पूरा ये वर्ड काउंटर वाला प्रोजेक्ट पुश हो चुका है। तो मैं आप लोगों को दिखा भी सकता हूँ। चलते हैं अपनी इस वाली रिपोजिटरी के अंदर, जो अभी तक बिल्कुल खाली थी, इसके अंदर कोई भी कोड नहीं है, लेकिन मैं इसको करूंगा रिफ्रेश। और रिफ्रेश करने के बाद उसी सेम डायरेक्टरी के अंदर टाइप स्क्रिप्ट वर्ड काउंटर प्रोजेक्ट, मेरी सारी की सारी फाइल्स ऐड हो चुकी हैं, इंडेक्स डॉट टीएस वाली, जेएस वाली, पैकेज वाली, टीएस कॉन्फ़िग। लेकिन आप लोग एक चीज नोट कर रहे हैं, यहाँ पर मेरे नोड मॉड्यूल्स वाला अपलोड नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ,
जो ये वाला मेरा फोल्डर था जिसके अंदर काफी सारी फाइल्स थी, वो इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर हमने गेट इग्नोर की एक फाइल बनाई थी और उसके अंदर उस फोल्डर का नाम लिख लिया था। तो तभी बेचारा ये वाला फोल्डर इग्नोर हो गया है। और उसके अलावा जितनी भी फाइल्स थी वो सारी की सारी पब्लिश हो चुकी हैं हमारी इस वाली रिपोजिटरी के अंदर। तो गाइज इस तरह से आप लोग भी अपने कोड को गिटहब के ऊपर इजीली पुश कर सकते हैं। लेकिन आप लोग एक चीज का ख्याल रखें कि आप लोग मिस्टेक्स मत करें। अगर कोई मिस्टेक हो भी जाती है तो आप उस रिपोजिटरी को डिलीट करें, दोबारा से वीडियो को देखें और गौर से देखें कहाँ पर स्पेस दे रहा हूँ, कहाँ पर कैपिटल अल्फाबेट्स को यूज कर रहा हूँ और कहाँ पर मैं स्मॉल अल्फाबेट्स को यूज कर रहा हूँ। तो इन सारी चीजों का ख्याल करते हुए अगर आप इस तरीके से अपने कोड को पुश करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों का भी कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि एरर हमेशा हमारी गलती की वजह से ही आता है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि अगर हम लोग कोई गलती भी ना कर रहे हो और फिर भी एरर आ रहा हो, सब कुछ ही सही किया और फिर भी एरर आ रहा हो, ऐसा कभी भी नहीं होता। हमेशा हमारी गलती पर ही एरर आता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, जो सबसे मेन काम है जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, अपने एरर्स को खुद रिजोल्व करना सीखें अब आप लोग। तो चलते हैं असाइनमेंट भी सबमिट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिंक को सेव किया हुआ है फॉर्म के, तो मैं आप लोगों से भी इस लिंक को डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर लूंगा, तो उस लिंक के थ्रू आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं यू हैव ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड, तो मैंने अपना फॉर्म ऑलरेडी सबमिट किया हुआ है। लेकिन अभी तक मैंने सिर्फ अपना लास्ट जो था, कौन सा, करेंसी कन्वर्टर वाला प्रोजेक्ट, वहां तक मैंने अपना फॉर्म फिल किया हुआ है। लेकिन आज हम लोगों ने अपना वर्ड काउंटर वाला प्रोजेक्ट भी कंप्लीट कर लिया है। तो हम लोग साथ साथ अपने सारे के सारे प्रोजेक्ट्स को उसको सबमिट भी करवा रहे होते हैं। तो यहाँ पर तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं एडिट योर रिस्पॉन्स, यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक करना होता है। उसके बाद नीचे आकर ये देखिए मैंने यहाँ पर अपनी 45 एक्सरसाइजेस वाला, उसके बाद कैलकुलेटर, नंबर गेसिंग गेम, इसी तरह से एटीएम मशीन, टू डू लिस्ट और करेंसी कन्वर्टर। उसके बाद क्योंकि लास्ट यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं करेंसी कन्वर्टर तक ही अभी तक अपडेट हुआ है, ये बिल्कुल लेटेस्ट हम लोगों ने अपना प्रोजेक्ट अभी अभी बनाया है जिसका फॉर्म भी अभी तक अपडेट नहीं हुआ। तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, मैं इसको कर दूंगा क्लोज, क्योंकि अभी तक फॉर्म ही अपडेट नहीं हुआ। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, मुझे उम्मीद है ये आज या कल में फॉर्म भी अपडेट हो जाएगा। और सिंपली आप लोग इस लिंक के ऊपर आकर यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा होगा, जैसा कि यहाँ पर आ रहा है ना टाइप स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट 4 करेंसी कन्वर्टर, यहाँ पर आ रहा होगा टाइप स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट 5 और उसका नाम आ रहा होगा वर्ड काउंटर। एनपीएक्स कमांड वाला ऑप्शन होगा ना, उसमें आप लोगों ने अपनी एनपीएक्स कमांड लिखनी है। उसके बाद आप लोग नीचे देखेंगे गिटअप रेपो और यूआरएल वाला एक ऑप्शन होगा। लेकिन ये तो करेंसी कन्वर्टर वाला है, जब अपडेट हो जाए मैं उसकी बात की बात कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने क्या करना है, ये जो मेरी रिपोजिटरी है इसका आपको लिंक कहाँ से मिलेगा, यहाँ पर देखें कोड का ऑप्शन आ रहा है, इसको क्लिक करें और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये मेरी रिपोजिटरी का लिंक है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और फिर उस वाले ऑप्शन के अंदर इसको पेस्ट कर दूंगा और फिर इसी तरह सबमिट कर दूंगा। तो ठीक है गाइस, इस तरह से आप लोग अपने प्रोजेक्ट्स को एनपीएम और गिटहब पर पब्लिश करने के बाद असाइनमेंट को सबमिट कर सकते हैं। तो गाइस अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को इस तरह के और भी प्रोजेक्ट्स और इस कोर्स से रिलेटेड तमाम अपडेट्स मिलती रहे। तो मिलते हैं गाइस अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आई होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को इस एक साल के कोर्स की तमाम अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।